दोस्तों गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी दोस्तों। आज पिछले कल बारिश काफ़ी हुई तो अभी मौसम दोबारा से खुल रहा है। तो अभी मैं आपको अपने ऑर्चर्ड ले जा रहा हूँ, अपने बगीचे, जहाँ हमारा पूरा परिवार सब्जियों का और अनार का हम यहाँ पर काम करते हैं। तो चलो दोस्तों आपको ले चलते हैं। ये पहला प्लॉट मेरे घर के साथ वाला अनार का प्लॉट है, ऑर्चर्ड है। तकरीबन 14 साल इसकी उम्र हो चुकी है। तो यहाँ लगभग हमारे 120 पौधा है अनार का। अभी तो कुछ एक बीच में सूख भी गए हैं, शायद 15-20 पौधे सूख गए हैं। तो 100 पौधा लगभग यहाँ पर बचा हुआ है अभी। दोस्तों ये घर के साथ एक अनार का दूसरा प्लॉट है। तो यहाँ पर लगभग हमारे 32 पौधा है अनार का। तो यहाँ पर हमने बीच में अक्सर गाय के लिए चारा घास, मतलब जैसे जॉई हम कहते हैं अपने लॉन्ग लैंग्वेज में, वो बीजी होती है हमने 12 महीने, मतलब यहाँ से मतलब गाय का चारा ही हम यहाँ से निकालते हैं। तो अभी हार्डली इस बगीचे को 5 साल हुए हैं। तो लास्ट ईयर अभी जब हमने यहाँ से अनार निकाले थे तो 14 से 15 क्रेट यहाँ से निकले थे। मैं अभी दरिया से होके एक दरिया के साथ लगता हमारा प्लॉट है, वहाँ तकरीबन अनार के 150 प्लस पेड़ थे। पर अभी वहाँ पर लगभग एवरेज 100 पेड़ बचे हैं, 100, क्योंकि वो पुराना बगीचा है हमारा, लगभग 16 साल उसको हो गए हैं। तो चलते हैं दोस्तों। अभी मैं दातुन भी कर रहा हूँ। ये दातुन अरेस्ट की है, जिसे हम लोकल लैंग्वेज में चिमू भी बोलते हैं। तो ये दांतों के लिए बहुत अच्छी होती है। तो ज़्यादातर मैं हफ्ते में 3 बार इसका यूज़ करता हूँ, 12 महीने। तो अच्छा है, ये दांतों के लिए अच्छी है। और भी काफ़ी चीज़ें हैं दातुन के लिए, जैसे तिम्रा हम बोलते हैं। वो तो खैर यहाँ पर पहले होती थी, वो आजकल नहीं है, काफ़ी समय से मैं यहाँ पर नहीं देख रहा हूँ। तो खासकर ये जो दातुन है आपके कुल्लू में आपको काफ़ी मिलेगी। ये प्लॉट हमारा नीचे ब्यास नदी के किनारे से लगता हुआ प्लॉट है। तो यहाँ तकरीबन 65 पेड़ थे हमारे अनार के। अभी शायद यहाँ पर मेरे ख्याल से 50 पेड़ बचे हैं। काफ़ी पेड़ सूख भी गए हैं। तो हमने बीच में नई प्लांटेशन भी करी हुई है, इसमें हमने अभी जापानी ऐड करी है। दोस्तों मैं यहाँ पर जो हमारा ब्यास नदी के किनारे प्लॉट है वहाँ मैं पहुँच गया हूँ लगभग। यहाँ पर प्लॉट के लिए हमने एक छोटा सा गेट लगाया हुआ है। गेट के साथ यहाँ पर तारें भी लगाई हुई है, क्योंकि आवारा जानवर रात को यहाँ से निकलते हैं कई बार, तो बचाव भी करना पड़ता है। फसलों का नुकसान ये करते हैं, घास का नुकसान। हमारा ब्यास नदी के किनारे जो प्लॉट है उसका ये नज़ारा है। यहाँ तकरीबन 50 पेड़ हैं। तो इस तरह हमने जापानी भी हमने बीच में ऐड करी है। तो अभी शायद ये 5-6 साल जापानी को लगेंगे, तब तक अनार के जो पौधे हैं ये भी सूख रहे हैं। तो कुछ ना कुछ आगे के लिए भी करना पड़ेगा। इस तरह अभी हमने अनार के जो गड्ढे हैं, तौलिए हैं, ये हमने बना दिए हैं। इसमें गोबर भी हमने ऐड करा है, और साथ के साथ जो इसमें जो खाद डलती है
सुपर फास्फेट पोटाश, तो ये भी हमने इसमें हम डाल चुके हैं। तो डालने के बाद बारिश भी पौधों के लिए अच्छी हुई, तो शुक्र है नेचर का। ये साथ के साथ एक प्लॉट और भी है, ये उसके साथ ही है। यहाँ पर लगभग तकरीबन 100 पेड़ थे हमारे अनार के। तो यहाँ पर भी तकरीबन इस प्लॉट को, इस ऑर्चर्ड को, ये यहाँ ऑर्चर्ड में जो पेड़ है 16 साल का ये बगीचा हो गया है। तो पेड़ भी काफ़ी सूखे हैं, ज़्यादातर पेड़ यहाँ सूखे हैं हमारे। तो हमने यहाँ पर जापानी यहाँ पर ऐड कर दी है। तो जापानी हमने ऐड करी है, तो चलो अब इसका भी हमें इंतज़ार करना पड़ेगा, मेंटेनेंस करनी पड़ेगी। ये कुछ एक व्यू था मेरे, जो हमारा ऑर्चर्ड है उसका। तकरीबन यहाँ पर टोटल 150 या 130 150 के बीच में यहाँ पर पेड़ बचे हुए हैं अनार के। ये हमारा तीसरा प्लॉट है। तीसरा प्लॉट यहाँ पर हमारे अनार के पौधे लगे हैं। तकरीबन 100 पौधे थे यहाँ पर। तो 100 पौधों में से शायद मुझे लगता है कि कम से कम 10 या 11 पौधे यहाँ सूख गए हैं। तो यहाँ पर भी हमने बीच में जापानी ऐड कर दी है। तो ये कुछ एक पौधे हमने ऐड करे थे यहाँ पर, ये सारे। तो ये भी 15-16 साल का ये बगीचा है। तो लास्ट ईयर बारिश मई और जून तक काफ़ी चली, तो फसल की क्रॉप भी थोड़ी कम थी। थोड़ा मतलब एवरेज जिस हिसाब से अनार की पड़ती थी वो नहीं पड़ी। चलो इस साल का मौसम देखते हैं, मौसम क्या बोलता है आगे को। ये मौसम कब तक चलता है बारिश का। अगर मई या जून तक चला तो फिर दोबारा से हौच पौच हो सकती है। बाकी नेचर के ऊपर डिपेंड है कि नेचर क्या करता है। ये इस तरह। और ये सामने मेरे चाचा जी हैं, छोटे चाचा जी, उनका मकान है। तो बहुत ही सुंदर दृश्य। और इसके साथ ये इनके प्लॉट है यहाँ नीचे को। दोस्तों काम आप कोई भी करो, टाइम देना पड़ेगा। चाहे आप खेतीबाड़ी करते हैं, बागवानी करते हैं, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो वहाँ भी आपको 9 से 5 जाना पड़ेगा, टाइम तो देना पड़ेगा। तो रही बात बाग बगीचे की, बागवानी की, तो यहाँ पर आपको मेंटेनेंस करनी पड़ेगी। आपको स्टार्टिंग जैसे आप स्टार्टिंग से तौलिए बनाते हैं, तौलिए बनाने के बाद आप खाद डालते हैं, गोबर डालते हैं। उसके बाद आपको टाइम टू टाइम स्प्रे भी करनी पड़ेगी। बीच बीच में जो घास हल्का फुल्का नीचे सफाई भी करनी पड़ेगी। मतलब आपको कंटिन्यूशन में जुड़े रहना पड़ेगा, तभी सारी चीज़ें वेल मेंटेन होगी, तभी आप अच्छी फसल भी ले सकते हैं। तो हम भी काफ़ी सालों से यही कर रहे हैं। तो अभी कोशिश भी कर रहे हैं कि इस चीज़ को हम आगे और बढ़ाएं, आगे मेंटेन करें। कुल्लू मनाली में लगभग 80% लोग अपने काम के साथ साथ बागवानी और कृषि का काम करते हैं। खासकर बागवानी के ऊपर लोगों का काफ़ी फोकस है। चाहे आपका अनार है, प्लम है, नाशपाती है, आड़ू है और सेब है। और यहाँ पर अभी लोग जापानी भी काफ़ी बड़े स्तर पर लगा रहे हैं, आपका कीवी भी लगा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं क्योंकि लोगों के पास जो इनकम के संसाधन हैं वो अनदर जैसे जॉब, तो चलो जॉब अगर हम करते हैं, कोई आप में स्किल होगी उसके अकॉर्डिंग आप जॉब भी करते हैं, चाहे प्राइवेट चाहे गवर्नमेंट। तो उसके साथ साथ अगर आपके पास कुल्लू मनाली में ज़मीन है तो आप मतलब यहाँ पर सब्जियाँ भी उगा सकते हैं, साथ के साथ बागवानी भी कर सकते हैं। बाकी दोस्तों ये मेरा एक छोटा सा ब्लॉग था, तो आशा करता हूँ कि आपने मेरा ब्लॉग पूरा देखा होगा। और मैंने आज इस ब्लॉग में आपको अपने जितने भी मेरे ऑर्चर्ड है
तो उसको मैंने कवर किया। तो आप नेक्स्ट ब्लॉग तक बने रहिए। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों ठीक है, मिलते हैं। जय हिंद, जय हिमाचल।